बच्चों, ये लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2 वीडियो बच्चों, ठीक है। और जो मेरे पार्ट 1 नहीं देखे, प्लीज आप मेरे पार्ट 1 पहले देखिए, फिर आप पार्ट 2 में आए, क्योंकि पार्ट 2 में हम नेगेटिव रेशनल नंबर टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 का हम लेंगे 7, ठीक है। क्वेश्चन 1 का 7 जो कि है -3/4, ठीक है। क्वेश्चन 1 का 7 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 1 7 -3/4, ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हम यहां लिख देते हैं 7 -3/4। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ 0 देते हैं, इसको हम A से डिनोट करते हैं, A से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, -3/4 है ना, तो हमें कहीं इधर जाना होगा, इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव में है ना। इस तरफ तो सारे जितने भी होंगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस साइड में ही होंगे, हमारे लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में ही होगा जो -3/4 होगा। पहले आप माइनस को छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि माइनस जस्ट उसका मतलब माइनस वो दिखा रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे 0 के लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन कहे या उसका लेफ्ट साइड में होंगे, वही हमारा माइनस स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो पहले 3/4 हम देखें, एक्चुअली 3/4 का वैल्यू कितना होगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है बच्चों हमारा, वो हमारा आप कह सकते हैं कि वो हमारा लेस देन 1 होता है। 19/30 देख लीजिए, जैसे 19/30 देख लीजिए, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये हमारा लेस देन 1 होगा ही होगा। मतलब जो भी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमारा लेस देन 1 होता है। ये मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो 3/4 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी कहीं पॉइंट कुछ समथिंग 0.75 के आसपास होगा। आप ऐसे आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 4 7 जा 28 टू 20.0 यहाँ आया। ओ सॉरी, यहाँ पे क्यों दे रहे थे, 0.045 जा 20, ठीक है। 0.75 आ रहा है हमारा, मतलब कि 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अगर ध्यान दें तो 3/4 जो हो रहा है हमारा, जो 3/4 है वो हमारा 0 से 1 के बीच में है। लेकिन -3/4 है यहाँ पे। -3/4 मतलब कि -0.75, -0.75 जो होगा वो तो 0 से कम होगा ना, 0 से कम होगा ना। तो इसका मतलब कि 0 कुछ यहाँ है और -1 कुछ यहाँ है, और -3/4 कहीं यहाँ होगा ना। -0.75 जो होगा वो -1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि -0.75 जो है हमारा, -0.75 0.75 यानी 0 मतलब कि ये -0.075, ठीक है। तो -0.0 मतलब 0.075 जो है वो 0 के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू -1, है ना। तो -0.75 -1 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, तो वही -0.075 जो है वो -3/4 के बराबर है। मतलब कि -3/4 जो होगा वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। इतना तो हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग,
-1 से 0, तो एक -1 नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, बना दिए, 0 और -1। अब क्या करेंगे, ये -3 है बच्चों, ठीक है, ये 3 है हमारा, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में आप सोचिए, अभी आप नेगेटिव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, आप सोचिए कि 3/4 है, 3/4 है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं हमारे, 4 पार्ट्स है। और मतलब समझिए, माइनस का भी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, माइनस बस वो सिग्निफाई कर रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड में ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है। जस्ट इसके ये हैंड के ये हैंड अपोजिट है ना, ये हैंड के ये हैंड ऐसे अपोजिट है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव साइड यहाँ पे जा रहा है, सब जो भी वैल्यूज हमारे हैं नेगेटिव है। तो 0 से 1, अभी माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, 0 से 1 के बीच में हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 4, टोटल पार्ट्स 4 बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये पार्ट्स हमारे इक्वल होने चाहिए बच्चों, आप लोग स्केल से बना लीजिएगा, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स बन गए हमारे। अब क्या करना है, हमें कौन सा पार्ट लेना है, हमें तीसरा पार्ट लेना है ना। तो तीसरा पार्ट कौन सा है हमारा, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये जो है बच्चों हमारा हो गया तीसरा पार्ट। और टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे, 4 है ना। लेकिन हम 0 के लेफ्ट साइड चल रहे हैं, 0 के, हम भी लेफ्टी है, तो देख लीजिए हम 0 के लेफ्ट साइड चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये जो है हमें, इसको हम P से डिनोट करते हैं और इसको हम Q से कर देते हैं। तो जो हमारा P है, हेंस P denotes, या चलो P represent each of the following rational number or number line, hence P represents -3/4 on number line, ठीक है। hence P represent -3/4 on number line, -3/4 हमारा किसको, -3/4 का लोकेशन क्या है, P, ठीक है। तो यही हमारा हो गया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन में -3/4 को, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि अगर मैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं कहूं कि ओपी कितना है, ओपी कितना है, ओपी ओपी सॉरी, ओपी बोल रहा हूं मैं, सॉरी, एपी, सॉरी, एपी एपी एपी, क्योंकि ए है ना, गलती से ये ओ नहीं, ये 0 है, ठीक है। तो एपी अगर कहे, अगर एपी डिस्टेंस कहे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -3/4 यूनिट, -3/4 यूनिट। लेकिन ये गलत है बच्चों, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं होता है ना, इसलिए एपी हमारा 3/4 यूनिट्स ही होगा, ठीक है। एपी का जो लेंथ होगा वो हमारा 3/4 यूनिट्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी, कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है क्या, कभी नहीं, ठीक है। तो P हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है -3/4 और नंबर लाइन। हो सकता है बच्चों इसके पिछले वीडियो में मैं डिस्टेंस को यहाँ पे जो भी लेटर होगा उसकी जगह पे हम गलती से 0 को ओ समझ के लिख दिए होंगे, ठीक है। तो हकीकत में वो गलत है, जो मेरा जो अल्फाबेट जो हम ऊपर लिखे हैं आप उसको कंसीडर करना, उसको आप लेना, ठीक है, उसको समझ के उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। हो सकता है इसके पिछले पार्ट 1 में हो सकता है गड़बड़ी, ठीक है। तो एपी हमारा 3/4 यूनिट्स है, ठीक है, एपी हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं नोट किए तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, 36 बाई -5। ठीक है, 36 बाई -5। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अब खास बात यह है कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है। डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, क्योंकि 36 है बाई -5 है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव पार्ट्स में हम पॉजिटिव पार्ट्स कैसे ले, ऐसा भी सोच आ सकता है किसी को, कोई भी बच्चे को। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो कैसे देखो, 36 बाई -5 है, और मैंने आपको बताया भी है कि 36 बाई -5 है। ऐसे भी देख लो, -36/5 हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 1 का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी 1, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी 1, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हमें एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तैयार हो जाता है, -36/5। हमें एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तैयार हो गया, 36 × -1 -36, -5 × -1 5। तो -36/5, और ये दोनों क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। -36/5 या -36/5, -36/5। प्रॉपर्टी 1 का अप्लाई कर रहे हैं, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी 1, है ना। तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दिए, अब हमारा डिनोमिनेटर +5 हो गया, है ना, +5 यानी कि 5। अब क्या करते हैं, अब इसी को नंबर लाइन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा बना प्यारा सा, अगर इसको हम एक नंबर लाइन बनाए, इसको हम एक नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे अगर हम 0 दे और इसको भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बोलो किससे करें, किसी से भी कर सकते हैं, एम से करते हैं, चलो एम से करते हैं, लो एम से कर दिया। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस लेंगे तो एम से लेंगे। ठीक है, तो एम ले लिए और इसको हम 0 कर दिए। अच्छा, -36/5 है। पहले तो हमें 36/5 को सोचना होगा कि इसको पहले हम कैसे, इसको 36/5 क्या है हमारा, -36/5 नहीं, 36/5 क्या है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसको क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 36/5, 36 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 7 जा 35, 6 - 5 1 हो गया। तो 7 होल 1/5, मतलब कि 7 होल 1/5। आगे नेगेटिव है, आगे नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिए। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलो, आगे नेगेटिव है ना, -36/5, तो माइनस आगे लगा दिया और 36/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम होता है ना, दोनों का सम होता है, दोनों का एडिशन होता है। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन होता है हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है 7 होल 1/5, इसमें नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 7 हमारा नेचुरल नंबर है और 1/5 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों का हमारा एडिशन होता है ना, है ना।
1/5 है, और ये ब्रैकेट दे दिए और ये माइनस दे दिए। ब्रैकेट जो है बच्चों, ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, ये सेपरेट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, सेपरेट है ना, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। इसको 1 लिख देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आए, ठीक है। 7 होल 7, ठीक है, 5 7 35 प्लस 1 36/5, ठीक है। अब क्या करना है, इतना तो हमें पता चल रहा है कि 36/-5 कहो, -36/5 करो, या ये कहो या ये कहो, वो कहीं ना कहीं वो लाई करेगा कहाँ। 36/5 को अगर हम डेसिमल में देखें, ठीक है, तो कितना आएगा, पॉइंट में डालिए, 0 आएगा, तो 5 2 10, मतलब कि 7.2 के आसपास आ रहा है, यानी कि 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच, है ना, मतलब कि -7.2 होगा, 36/-5 यानी कि -36/5 यानी कि -7.2, -7.2 यानी कि -7 और -8 के बीच में होगा कहीं, है ना। तो ये हमारा बना -1, ये हमारा बना -2, ये हमारा बना -3, ये हमारा बना -4, ठीक है, सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बना -5, ये हमारा बना -6, ये हमारा बना -7, ठीक है। तो अगर और एक्सटेंड करें, तो ये हमारा बना -8। अब ध्यान दो कि 36/-5 यानी कि -36/5, और 36/5 का वैल्यू आया 7.2 यानी -7.2, मतलब जो हमारा 36/-5 है वो किससे बड़ा है, 36/-5 जो है वो -8 से तो बड़ा है, लेकिन -7 से छोटा है ना। 36/-5 -8 से बड़ा है, लेकिन -7 से छोटा है ना, ठीक है। मतलब कि -7 और -8 के बीच में होगा हमारा, चलो ठीक है। तो 7 प्लस 1/5 है, माइनस ब्रैकेट में 7 प्लस 1/5, मतलब 7 अगर उसका देखें 7 से कितना ज्यादा है, 1/5, मतलब अगर मतलब -7 और -8 में हमारा टोटल गैपिंग, मतलब कि टोटल कितने पार्ट्स होंगे हमारे, टोटल 5 पार्ट होंगे हमारे, टोटल 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये हमारा 5 पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे 5 पार्ट्स हुए, मतलब कि 7 से कितना ज्यादा, 1/5 ज्यादा, है ना। तो टोटल 5 पार्ट्स है, -7 से -8 के बीच में, ठीक है। अब 7 से 8 ही कहो, माइनस तो जस्ट उसका मतलब वो बस अपोजिट, मतलब लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस है। तो ये ध्यान दो कि 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें हमें कौन से पार्ट लेना है, पहला पार्ट लेना है। तो ये पूरा पूरा यहाँ तक 7 यूनिट तो लेना ही है, पूरा यहाँ से लेकर 0 से लेकर 7 तक पूरे 7 यूनिट्स तो पूरा लेना ही है, लेकिन उससे 1/5 और लेना है, 1/5, यानी कि ये जो होगा हमारा, ये जो हमारा होगा वही 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 होगा, ये जो होगा हमारा, इसको हम यहाँ भी दिखा देते हैं,
ये जो होगा हमारा -7 + 1/5 होगा, यही होगा टोटल 1 2 3 4 5, उसका ये पहला पार्ट, यही हमारा -36/5 होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको n दे दे, इसको o दे देते हैं, MNOP। ये 0 है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये 0 है और ये O है, QRST। ठीक है, इसको दे देते हैं नाम U। ठीक है, U, इसको U दे दिए, इसको V दे दिए। ठीक है, तो U जो है बच्चों हमारा रिप्रेजेंट करेगा 36 बाय माइनस, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, UV। अच्छा, तो U जो है हमें हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 36 बाय -5। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी U जो है हमारा, U जो है हमारा, तो MU, ये 0 है, ये M है, तो MU लेंगे, MU कितना हो जाएगा हमारा, MU हमारा हो जाएगा 36/5 यूनिट्स, कितना हो जाएगा MU। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहाँ लिखते, यही लिख देते हैं, hence, ये hence है, U represents 36/-5 on number line। ठीक है, तो हमारा U जो है दर्शा रहा है कि 36/-5 हमारा नंबर लाइन में है, U हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 36/-5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरह इस कहानी का अंत तो नहीं है, लेकिन इस लेक्चर का अंत होता है। ठीक है, इस लेक्चर का अंत अब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 21 लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 21, जो चैप्टर 4 राशन नंबर का ही होगा, और इसके आगे क्वेश्चंस जो होंगे RSA के, उसके डिस्कशन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बच्चों, थैंक यू।